हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महान फिल्म डायरेक्टर्स की पसंदीदा फिल्में। तो महान फिल्म निर्देशक की पसंदीदा फिल्में वाली चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इनमें से कुछ महान फिल्म डायरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी पसंदीदा फिल्में हैं, इनकी खुद की बनाई हुई फिल्में हैं। और कुछ ऐसे भी महान डायरेक्टर्स हुए हैं जिनकी दूसरी की बनाई हुई फिल्में पसंदीदा है। तो हम लोग इनके बारे में आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग। शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग। आप में से जो भी लोग अभिनेता बनना चाहते हैं, आपको प्रिपरेशन के लिए बैच की जरूरत है, तो ऑनलाइन एक्टिंग स्किन एक्टिंग फाउंडेशन बैच चल रही है। इसको आप इनरोल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। बैच अवेलेबल है। इसका लिंक जो है कमेंट सेक्शंस में दिया हुआ है। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि महान निर्देशकों की पसंदीदा फिल्में। महानतम निर्देशकों की पसंदीदा फिल्में। क्विंटिन टारंटिनो, इनकी जो पसंदीदा फिल्में हैं द गुड द बैड एंड द अगली। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी विविध और अत्यधिक शैलीगत फिल्मों के लिए जाने जाने वाले क्विंटिन टारंटिनो ने अक्सर सर्जियो लियोन की द गुड द बैंड एंड द अगली को अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक बताया है। ये फिल्म जो है सर्जियो लियोन की है और उन्होंने जो है 2007 में वेनिस फिल्म महोत्सव में कहा था कि जहां तक मुझे पता है, स्पैगेटी वेस्ट वेस्टर्न विश्व सिनेमा के इतिहास में और निश्चित रूप से इतालवी सिनेमा के इतिहास में सबसे महान शैलियों में से एक है। इस फिल्म को उन्होंने बताया था। मार्टिन स्कॉर्सेस, इनकी पसंदीदा फिल्में हैं द रेड सूच। तो मार्टिन स्कॉर्सेज ने माइकल पोवेल और एमरिक प्रेसबर्गर की द रेड सूच की प्रशंसा की है और उनके अनुसार यह अब तक की सबसे खूबसूरत फिल्मों में से एक है। उन्होंने द क्राइटेरियन कलेक्शंस को बताया कि कला के प्रति उस जबरदस्त जुनून को जिस तरह से यह आपके जीवन पर छा सकता है, नाटकीय रूप से प्रस्तुत करने वाली और कोई फिल्म नहीं है। तो मार्टिन स्कॉर्सेस की पसंदीदा फिल्में है द रेड सूच। क्रिस्टोफर नोलन, क्रिस्टोफर नोलन, इनकी फिल्म 2001 स्पेस ओडिसी। तो इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया है स्पेस ओडिसी से। तो क्रिस्टोफर नोलन ने स्टैनली क्यूब्रिक की 2001 स्पेस ओडिसी की उसकी अद्भुत पूर्व दृश्य प्रभावों और कथात्मक गहराई के लिए अक्सर प्रशंसा की है। इंटरटेनमेंट वीकली को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मुझे एक अलग दुनिया में ले जाए जाने का एक असाधारण अनुभव हुआ। आपको इस दुनिया पर एक पल के लिए भी संदेह नहीं हुआ। यह एक अद्भुत फिल्म है। स्टीवन स्पीलबर्ग, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। स्टीवन स्पीलबर्ग महान डायरेक्टर यानी कि महानतम फिल्म डायरेक्टर में से एक हैं और इनकी पसंदीदा फिल्म है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। स्टीवन स्पीलबर्ग अक्सर डेविड लीन की लॉरेंस ऑफ अरेबिया को अपनी पसंदीदा फिल्म बताते हैं। स्पीलबर्ग लीन की महाकाव्यात्मक कहानी और शानदार सिनेमेटोग्राफी के प्रशंसक हैं। मूवी वेब के अनुसार उन्हें इस फिल्म को हर छोटी बड़ी बात और साउंड ट्रैक को एक साथ लाने का जुनून सवार था। इसके बारे में सोचने पर इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। अल्फ्रेड हिचकॉक, अल्फ्रेड हिचकॉक की शैडो ऑफ आउट जो है पसंदीदा फिल्म है। तो स्पेस हिचकॉक को सस्पेंस के उस्ताद कहा जाता है। तो सस्पेंस के उस्ताद अल्फ्रेड हिचकॉक ने कई साक्षात्कारों में अपनी 1943 की फिल्म शैडो ऑफ अ डाउट को अपनी पसंदीदा फिल्म बताया है। सिर्फ वह नहीं है जिन्हें यह फिल्म पसंद है, यह कम आंकी गई हिचकॉक फिल्म कई आलोचकों की शीर्ष सूची में से भी है।
यानी कि इनको और बहुत सारे लोग भी पसंद करते हैं, जिनके पसंदीदा फ़िल्म है। उदाहरण के लिए द न्यू यॉर्कर के फ़िल्म समीक्षक डेविड डेनवी ने इसे हिचकॉक की सबसे अतरंग और दिल दहला देने वाली फ़िल्म बताया है। एग्नेस वर्दा का सिटीजन केन बहुत ही महान फ़िल्म है सिटीजन केन। तो कुछ लोगों के अनुसार जो है, यहाँ पे बताया गया है कि कुछ लोगों के अनुसार जब फ्रांसीसी न्यू वेव की अग्रणी एग्नेस वर्दा ने अपनी पहली फ़िल्म बनाई थी, तब उन्होंने सिर्फ सिटीजन केन को ही देखी थी। उन्होंने क्राइटेरियन को बताया, यह कोई खास कहानी नहीं है। एक बूढ़ा अमीर मुगल मर गया, उसने एक ऐसा शब्द कहा जो हमें समझ नहीं आया था, हम ज़्यादा कुछ नहीं खोज पाए। क्या यह कोई कहानी है या कोई खास कहानी नहीं है? उन्होंने आगे कहा, सिटीजन केन को इतना दिलचस्प बनाने वाला तरीका यह है कि वेल्स ने हमें उस शख्स के बारे में जिस तरह से बताया है, हमें यह जानने की दिलचस्पी हुई कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस कारण जो है सिटीजन केन एग्नेस बर्दा की सबसे पसंदीदा फ़िल्म है। बिली वाइल्डर बहुत ही महान डायरेक्टर्स हैं, महानतम डायरेक्टर में से एक हैं। इनकी पसंदीदा फ़िल्म है द बेस्ट ईयर्स ऑफ आवर लाइव्स। तो सम लाइक इट हॉट इनकी फ़िल्में हैं और सनसेट वेलवेट इनकी फ़िल्में हैं। और ये दोनों फ़िल्में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इनकी महान फ़िल्म है सम लाइक इट हॉट और सनसेट वेलवेट जैसी फ़िल्मों में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और कहानी कहने की कला के लिए मशहूर विली वाइल्डर ने फार आउट के अनुसार एक बार अपनी शीर्ष 10 फ़िल्मों की सूची तैयार की थी। पहले नंबर पर विलियम वॉयलर द्वारा निर्देशित 1986 की फ़िल्म द बेस्ट ईयर्स ऑफ आवर लाइव्स थी। यह 3 अमेरिकी सैनिकों की कहानी है जो अपने देश में जिंदगी के साथ तालमेल बिठाते हैं और इसे कई बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि महानतम फ़िल्म डायरेक्टर्स की पसंदीदा फ़िल्में। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बराबर रहती है, ठीक है? क्योंकि जो भी महानतम फ़िल्म डायरेक्टर्स होते हैं और उनकी पसंदीदा फ़िल्में होती है, तो वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं स्टडी के अनुसार और उनकी पसंदीदा फ़िल्में तो और ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस कारण से इन लोगों के बारे में पढ़ना, जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा और जानकारी ली। आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, हम लोग फिर जो है कल की क्लास में मिलते हैं।